नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं निकेतन और आप देख रहे हैं एनके स्टडी पॉइंट @ मैं निकेतन कुमार चौधरी, आपका मित्र, आपका दोस्त, अपने यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट @ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि थंबनेल से क्लियर हो गया है कि आज हम लोग बहुपद पढ़ने वाले हैं। बहुपद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं 2025, जो कि बर्मा गैस पेपर का है और ये मेरा छठा वीडियो होने वाला है। तो इसके पहले मैं ऑलरेडी बर्मा प्रेस का आपको 5 वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूँ। तो प्यारे मित्रों, बिना टाइम गवाए, क्योंकि समय बहुत कम बचता है और आप लोग को जिस हिसाब से हेल्प करना चाहिए उस हिसाब से मैं कर नहीं पा रहा हूँ, इसके लिए मुझे खुद खेद है इसके लिए, लेकिन जितना हद तक हो सकता है मैं आपकी मदद करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे चलते हैं प्रश्न पर। जैसे कि देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन लग चुका है। चैप्टर का नाम है बहुपद, ठीक है प्यारे साथियों। और बहुपद में हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्यारे साथियों, ये बहुवैकल्पिक प्रश्न है, मतलब आपको एक क्वेश्चन रहेगा और ऐसे 3 ऑप्शन दिया रहेगा और 3 में से एक को टिक करना रहेगा या फिर काला करने के लिए आपको अलग से मार्कशीट मिल सकता है। तो चलिए, जैसे क्वेश्चन लिखा है कि y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, तो बहुपद px के शून्यांक संख्या क्या होगी। प्यारे मित्रों, ये प्रश्न इतना हलवा है जी, इतना हलवा है कि मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ कि पहला क्लास के भी बच्चों को अगर सिखाया जाए तो वो कर सकता है। अभी देखिए, सिर्फ ये देखिए आपको क्या कह रहे हैं, पी एक्स। तो आपको ये देखना है कि एक्स वाले लाइन को कितने जगह कट करता है। देखिए, एक जगह और ये 2 जगह और 3 जगह, यानी कि पी एक्स का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा मित्रों, 3 होगा। तो आप 3 नंबर में टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे के प्रश्न पर, ठीक है प्यारे साथियों। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 लग चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि पी एक्स का ग्राफीय विधि वही है कि पी एक्स का शून्यांक ज्ञात करिए। सीधा आपको ये नोटिस करना है, क्वेश्चन सेम है और अभी जो मैं कंटिन्यू आपको क्वेश्चन बताऊंगा सारा क्वेश्चन इसी तरह का। सिर्फ ये देखना है कि एक्स वाली लाइन को कितने जगह कट करती है, 1 2 3, इसलिए यहाँ भी क्या होगा, सी नंबर विल बी योर आंसर और इस तरह पी एक्स बराबर 3 हो जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए अब चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। तीसरा नंबर भी क्वेश्चन वही है, सिर्फ ये देखिए कितनी बार एक्स वाली लाइन को टच कर रही है, एक बार। तो यहाँ पर कितना होगा, ए नंबर, यानी कि पी एक्स बराबर 1 आंसर। तो आप एक नंबर में टिक कर सकते हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे चौथे नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है प्यारे बच्चों। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपको, तो प्यारे मित्रों चौथा नंबर क्वेश्चन आपको कहता है वही है कि एक्स वाली लाइन को कितनी बार टच कर रहा है। आप देखिए लाइन को, तो कहीं भी एक्स वाली लाइन को, ये जो कर्व है ये कहीं भी टच नहीं कर रही, इसलिए पी एक्स बराबर क्या होगा प्यारे मित्रों, 0। तो आप डायरेक्टली ए नंबर में टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे के प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। वही कहा, एक्स वाली लाइन को देखिए एक जगह 2 जगह कट कर रही है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर। सो पी एक्स इज इक्वल, ऐसे अगर आप बनाओगे तो 2 हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे के प्रश्न पर। अब आपके स्क्रीन पर छठा नंबर क्वेश्चन आ चुका है। छठा नंबर क्वेश्चन देखना है कि एक्स वाली लाइन को कितनी बार टच कर रहा है, 1 2 3 और 4। कितने बार प्यारे मित्रों, 4 बार, इसलिए पी एक्स बराबर क्या होगा जी, 4। तो आप डी नंबर टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे के प्रश्न पर। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 लग चुका है। पी एक्स का ग्राफीय विधि बहुपद के शून्यांक, वो सेम क्वेश्चन है, नो एनी डिफरेंस। एक्स वाली लाइन को कितनी बार कट करता है प्यारे मित्रों, एक बार। तो पी एक्स बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। तो आप क्या लिखेंगे, बी नंबर विल बी योर आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे के प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, सेम एज क्वेश्चन है, नो एनी डिफरेंस, बट ये देखना है एक्स वाली लाइन को कितनी बार कट कर रहा है। 2 बार कट कर रहा है, तो पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसलिए सी नंबर आपका आंसर हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे के प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 9 पर। सेम एज क्वेश्चन, नो एनी डिफरेंस, एक्स वाली लाइन को 1 2 जगह सर कट कर रहा है, इसलिए पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका, पी एक्स बराबर हो जाएगा 2, इसलिए आप सी नंबर में टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे 10 नंबर क्वेश्चन, वही कहा है कि एक्स वाली लाइन को कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार सर। तो पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो गया, इसीलिए आपका सी नंबर में टिक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे के प्रश्न पर। प्यारे मित्रों अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। सिर्फ ये नोटिस करिए कि एक्स वाली लाइन को कितनी बार कट करता है, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार, ठीक है जी। तो पी एक्स बराबर क्या हो गया सर, 4 हो गया, तो इसलिए ए नंबर आपका आंसर है, ठीक है। चलिए
बढ़ते हैं आगे के प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें वही कहा है कि एक्स पी एक्स का शून्यांक ज्ञात करिए, यानी कि एक्स वाली लाइन को ये कितनी बार कट कर रहा है। देख सकते हैं ये जो कर्व है, ये लाइन है, एक्स वाली लाइन को एक बार भी कट नहीं किया है। तो आप क्या लिखेंगे, पी एक्स एक्स का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 0, इसलिए इसका ए नंबर आंसर होगा। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 13, यानी कि 13, 12 हो गया। अभी हम चलेंगे कितने नंबर पर, 13 नंबर क्वेश्चन पर। 13 और 14 आपके साथ स्क्रीन पर एक साथ क्वेश्चन लगा है। प्यारे मित्रों, किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक की अधिकतम संख्या क्या होती है। देखिए, कोई भी जो बहुपद होती है उसकी मैक्सिमम जो शून्यांक होती है 2 निकलती है। कितनी निकलती है, 2, इसलिए आप सी नंबर में टिक कर देंगे। अब कहता है अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स के शून्यांक हो तो अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला होता है। प्यारे मित्रों, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल होता है माइनस बी बटे ए। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा, माइनस बी बटे ए। ठीक है, इसलिए ए नंबर आपका राइट आंसर है, माइनस बी बटा ए। ये फार्मूला होता है जी। आपने द्विघात बहुपद अगर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, और अगर आप नहीं पढ़े हैं तो याद कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी बाई ए। चलिए बढ़ते हैं आगे के प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 15 पर 2 प्रश्न पूछता है कि अल्फा इंटू बीटा और एक अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया। अब आपको पूछता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर बताओ क्या होता है। तो इसका होता है प्यारे मित्रों सी बटा ए। क्या होता है जी, सी बटा ए। याद कर लीजिएगा, ये सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। सो इसलिए डी नंबर में टिक कर दीजिएगा और इसको आप याद भी कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न को नंबर 16 पर। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है प्यारे मित्रों कि अल्फा प्लस बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यांक अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। आपको क्या पूछा है कि सर बताइए मेरे को अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। तो आपने जस्ट पीछे पढ़ा कि इसका फॉर्मूला होता है, हमने अभी पढ़ा कि अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, तो प्यारे मित्रों अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी बटे ए। ठीक है जी, अब आपको क्या करना है, मान पुट कर देना है। देखिए ये जो फार्मूला है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में होता है। आप जानते हैं ये जो है किस फॉर्मेट में होता है सर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में होता है। ठीक है, यहाँ से आप कंपेयर करिए, इसके आगे नहीं कुछ लगा है एक्स स्क्वायर के आगे, तो ए बराबर क्या कितना निकल रहा है 1। ठीक है, यहाँ से कंपेयर कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के साथ, इसके आगे नहीं कुछ लगा है सर, 1 रहता है छुपा हुआ। बी एक्स, तो बी का वैल्यू 1 है, बी के सीधे में कितना आ रहा है -3, तो यहाँ से पता चलता है मेरे को -3। ठीक है, ये वाली लाइन से बी के जगह पर कितना हो रहा है -3। सिर्फ मैं ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। सी बराबर कितना है प्यारे मित्रों, देखिए सी के सीधे में 5 है तो 5 हो गया। अब आपको करना क्या है, माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी, देखिए माइनस एक ऑलरेडी ये वाली माइनस लगा और बी का मान भी है -3। ठीक है, और ए का वैल्यू आया 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्यारे से साथियों, प्लस हो जाता है 1, और 1 से 3 को भाग देंगे तो 3 विल बी योर आंसर, यानी कि ए नंबर आपका करेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर क्या होगा, 16 नंबर। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आता होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे के प्रश्न पर। ठीक है, अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। कहता है अल्फा प्लस बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यांक अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करिए। सेम एज क्वेश्चन है जी, कुछ नहीं, अल्फा प्लस बीटा का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, होता है माइनस बी बटा ए। ठीक है, उसी तरह से आपको कंपेयर करना है। थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ। देखिए जो इक्वेशन है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 है, कोई भी जो इक्वेशन होता है वो होता है प्यारे साथियों इस फॉर्मेट में, एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूँ पेंसिल से। ठीक है, ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में होता है। यहाँ से अगर हम कंपेयर करें, यहाँ नहीं कुछ है, देखिए एक्स स्क्वायर, तो ए के सीधे में क्या आ रहा है जी, नहीं कुछ है सर, 1 होगा। बी के सीधे में क्या होगा सर, -1 होगा, और सी के सीधे में क्या होगा, 4 होगा। फार्मूला क्या कहता है प्यारे साथियों, आपको फार्मूला कहता है कि माइनस बी बटा ए होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बी के सीधा में एक माइनस ऑलरेडी लगा है, और यहाँ पर आप लिखेंगे बी का मान -1 और ए का वैल्यू भी 1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है +1 बटे 1, और इसको जब आप कटाएंगे 1 से 1 को डिवाइड करिएगा तो 1 आपका आंसर हो रहा है, जो कि करेक्ट आंसर है प्यारे साथियों सी नंबर। ठीक है, तो देख सकते हैं सी में आपका आंसर दे रखा है। इस तरीके से आप सवाल को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलिए बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है प्यारे साथियों कि यदि बहुपद, देखिए पढ़िए अच्छे से, यदि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2k का शून्यांक -2 है तो k का मान ज्ञात करिए। आपको क्या करना है, k का मान पूछ दिया। ठीक है, आपको क्या करना है, ये जो 2 का मान है ना जी, सीधा क्या करना है, इसमें से
तो देखिए प्यारे साथियों, इस सवाल को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन लिख लेना है जो दिया है। देखिए 3x² प्लस 4x प्लस 2k दिया है ना, इज इक्वल 0। और यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर दिया है शून्यांक जो है -2 है, ठीक है। तो इसलिए आप लिख सकते हैं x के जगह पर आपको रखना है -2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 है और यहाँ पर x की जगह पर -2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 4 इंटू एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे सर, -2 लिखेंगे, प्लस 2k इज इक्वल 0, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आप कैलकुलेट करिए। 3 इंटू 2 दूना 4 और 4 दूना कितना होगा प्यारे साथियों, -8, ठीक है, प्लस 2k इज इक्वल 0। अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 4 तिया 12 प्लस माइनस 8 बराबर हो गया आपका ये यहाँ पे प्लस भी दिया, प्लस 2k इज इक्वल 0। तो यहाँ पर 12 में 8 जाएगा, कितना बचेगा, 4 प्लस 2k इज इक्वल 0, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है कि प्यारे बच्चों 4 प्लस देखिए 2k बराबर क्या आया, 0। तो हम ऐसा करते हैं 2k को इधर रहने देते हैं, प्लस 4 को उठाकर उस पर ले जाएंगे, -4 हो जाएगा। इसलिए k बराबर क्या हो जाएगा, -4/2। और इससे इसको जब डिवाइड करिएगा तो 2 दूना 4, -2 आ रहा है आंसर, जो कि आपका बी नंबर करेक्ट आंसर है। तो प्यारे साथियों, इसी तरीके से आप सवाल को आराम से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बहुपद कोई हार्ड चैप्टर है नहीं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे के प्रश्न पर, हम लोग सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर है, कहता है बहुपद 2x² प्लस x प्लस k का एक शून्यांक ज्ञात करिए। 3 है तो k का मान सेम एज क्वेश्चन, नो एनी डिफरेंट, घबराने की कोई बात नहीं है। आप आराम से प्रेम पूर्वक यहाँ लिख दीजिए सर x का जो वैल्यू है वो कितना है, 3 है, ठीक है। इसके बाद आप एकदम कलर थोड़ा सा मैं कलरफुल बनाता हूँ आपको समझाने के लिए। तो चलिए मैं कलर चेंज करके सवाल को उतार लेता हूँ। सर सवाल क्या है, 2x² है प्लस x है प्लस k है इज इक्वल 0, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, k का जो मान है ना, x का मान x की जगह पर 3 रख देना है। तो देखिए यहाँ पर दिया आपको 2, तो 2 लिख दीजिए, x की जगह पर 3 का होल स्क्वायर प्लस 3, ठीक है सर, प्लस k इज इक्वल 0। तो 2 इंटू 3 तिया 9 और यहाँ पे हो गया 3 प्लस k इज इक्वल 0, ठीक है। 9 दूना 18 प्लस 3 प्लस k इज इक्वल 0। अब देखिए इनको जोड़िए, 18 3 कितना होता है, 21 प्लस k, 21 प्लस k, ठीक है प्यारे साथियों। ये वाला k है, देखिए 18 3 जुड़ जा रहा है आपस में, तो कितना हो जा रहा है, 21, ठीक है, इज इक्वल 0, ठीक है। अब देखिए प्लस k, ये क्या है प्लस में, अगर इसको उठाकर उस पर ले जाइएगा तो -21 होगा और बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आप सवाल को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलिए अब अंतिम प्रश्न पर है इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है अल्फा बीटा द्विघात बहुपद x² प्लस 2x प्लस 3 के शून्यांक हो तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। प्यारे मित्रों, अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका c/a, ठीक है, c/a। अब देखिए आपको जो इक्वेशन दे रखा है वो क्या दिया है, x² प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल 0। कोई भी जो द्विघात समीकरण होता है वो फॉर्मेट क्या होता है, ये आपको याद होगा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। अगर हम कंपेयर करते हैं, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 आगे छुपा रहता है। a के सीधा में क्या है, 1 है जी, तो 1 लिख दीजिए। b के सीधा में कितना है सर, 2 है, और c के सीधा में कितना है सर, 3 है। तो इक्वेशन कहता है c/a, ठीक है। तो c का वैल्यू कितना है, 3, और a का वैल्यू कितना है, 1, और 1 से 3 को भाग दीजिएगा, 3 आ जाएगा आंसर, यानी कि a नंबर विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत मज़ा आया होगा और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और आप मेरे साथ जुड़े रहें, थोड़ा सा सपोर्ट करें। देखिए अंतिम तक आप मेरे वीडियो को अगर देख रहे हैं तो उम्मीद है कि आपने बिल्कुल एकदम सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा सपोर्ट करें, आपकी सपोर्टिंग की ज़रूरी है प्यारे बच्चों। बहुत कुछ देने का मन करता है आपको। मैं आपकी पढ़ाई से लेकर नौकरी तक के सफ़र में आपका साथ दूंगा, बशर्ते आप थोड़ी सी मदद करें। आपके पास अगर 2-4 मोबाइल हो दोस्तों का तो थोड़ा उसे सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा चैनल ग्रोथ हो सके। जो आपके साथ सहपाठी पढ़ने वाले बच्चे हैं उन तक ये वीडियो पहुँचा दे ताकि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं। मेरा मकसद सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं खुद को ग्रो करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि समाज के लिए, देश के लिए जो मेरे को ज्ञान मिला है ऊपर से मैं वो बांट सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और मेरे साथ जुड़े रहें। आपको इस तरह का वीडियो कंटिन्यू मैं देने की कोशिश करता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।